गुड मोदिकर मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा डॉक्टर स्टॉक शो है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है। आज हमारी टीम के अंदर जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, जो कि अपने प्रोफेशन के अंदर भी कामयाब हैं और साथ ही में मोदी केयर के अंदर भी बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज आप सबको उनसे मिलवाएंगे। तो मैं एक एक करके सब डॉक्टर्स को इंट्रोडक्शन के लिए बोलूंगा। और सबसे पहले हमारे बीच में हमारे एक ग्रेट लीडर हैं महाराष्ट्र से, नंदेड़ साहब से। तो मैं पहले उनको लेना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प यू वेलकम डॉक्टर ममता करवा जी। Thank you so much, sir. Good Welcome, Modicare ma'am. Yes, good Modicare morning, friends. Myself Dr. Mamta Karwa, MD आयुर्वेदा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, वेल एजुकेटेड फैमिली, सेटल लाइफ पर मेरा जो सपना था हेल्थ की आजादी के लिए, कोविड फ्री इंडिया बनाना है, रेडिएशन फ्री इंडिया बनाना है, हर किसी की हेल्थ मस्त चुस्त तंदुरुस्त बनाना है, ग्लोबल इंडिया का जो सपना था इस अपॉर्चुनिटी में पूरा होते हुए दिखा। 2.5 साल के इस जर्नी में दोस्तों 3 इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ और मैंने 3 BHK फ्लैट मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया है। दोस्तों, मेरी टीम में भी अभी लगातार 4 से 5 कार आने वाली है। मिलीनियर्स कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं और मैं मेरी टीम के भी सपने साकार करना चाहती हूँ और रेडिएशन फ्री इंडिया बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। वेरी गुड, थैंक यू मैम। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर ममता जी हैं ये MD डॉक्टर हैं और कई सालों से आयुर्वेदा के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही वंडरफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं नंदेड़ के अंदर। ठीक है। तो अगले हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन को बुलाने जा रहा हूँ जो कि न्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर है, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर में और कई सालों से वहां पर जॉब कर रहे हैं और बहुत बढ़िया इनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर और इस बिजनेस के अंदर भी बहुत ऊंचाइयों पे हैं। और मैं चाहूंगा भी बिजनेस के बारे में बताएं, अपनी स्टोरी बताएं। सो डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी, वेलकम डॉक्टर साहब। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। गुड मोदिकर मॉर्निंग डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सलारिया है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में पिछले 14 साल से जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 7 साल मैंने यहाँ पे अमृतसर में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल न्यूरो मुनीलाल चोपड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे भी जॉब की है। तो मेरा ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे थे पहले भी, अभी भी जी रहे हैं। मेरी वाइफ एक लेक्चरर है। तकरीबन आज से 5.5 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया, मोदी केयर में आया। तो देखो, हमारा प्रोफेशन भी मेरा पैशन था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्थ के बारे में केयर करना, उनको हेल्थ के बारे में गाइड करना। और मोदी केयर में भी आके मैंने देखा कि देखो हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्योर प्रोडक्ट्स हैं, 100% गारंटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगा कि देखो, हमारे प्रोफेशन में तो हम लोगों के बीमार होने की वेट करते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे प्रोफेशन, एक ऐसे लाइन में चले जाएं जहां पे हम लोगों को हेल्दी रखकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो बीमार होने से पहले भी लोगों को गाइड करके हम पैसा कमा सकते हैं। बाकी ये इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे इस बिजनेस में, बट मैं उनका विश्वास नहीं करता था। और धीरे धीरे मैंने फिर मनीष सर को और मेरी अपलाइन डॉक्टर शक्ति जी को भी देखा, इनकी recording has stopped. मेरे को इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है, नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस में। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। This meeting is being recorded. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अब दोस्तों हमारे बीच में एक और डॉक्टर हैं जो कि होम्योपैथी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। जो डॉक्टर सलारिया जी थे, ही इज इन एलोपैथिक डिपार्टमेंट, लेकिन जो हमारे दीपाली मैम है, शी इज इन होम्योपैथिक डिपार्टमेंट। तो मैं उनको भी आप लोगों से रूबरू करवाना चाहता हूँ। सो ओवर टू डॉक्टर दीपाली जी। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर जी, और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। Myself, Dr. Dipali Rappanwad.
मैं BHMS हूँ। लगभग 17-18 साल से मैंने एकदम रूरल एरिया में प्रैक्टिस किया है। लगभग 18 साल मैंने गायनेक प्रैक्टिस की है सर जी। नंबर ऑफ पेशेंट्स मैंने लेडीज पेशेंट्स देखे हैं, उनके साथ रूबरू हुई हूँ, उनके प्रॉब्लम्स डील किए हैं। और उसके साथ ही मैं सोशल एक्टिविटीज में भी रहती हूँ, और उसके चलते ही मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, उसकी प्रेसिडेंट थी मैं। और उस सिलसिले में ही मनदीप दीदी मुझसे मिले। नेटवर्क करने का था तो कुछ इरादा नहीं था। मनदीप दीदी ने मुझे नेटवर्क का प्लान बताया। आई सेड ओके, प्लान तो आपका बढ़िया है, लेकिन मैं 9 to 9 बहुत ज्यादा बिजी थी, टाइम तो बिल्कुल नहीं था। मैंने उनको पूछा कि दीदी 9 to 9 में बिजी हूँ, बिजनेस आपका अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, लेकिन मैं करूँ कब? दीदी ने एक ही बात बोली, डॉक्टर साहब आप बस कांटेक्ट दे दो, बिजनेस हम कर लेंगे। और उनका वो पॉजिटिव अप्रोच पसंद आ गया, और मैं इस बहाने से, इस तरीके से मैं मोदी केयर में लगभग 1 साल पहले ज्वाइन हो गई, लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन में पूरा स्टडी किया। दीदी को भी पता नहीं था कि मेरे पास लोगों का कितना कांटेक्ट है, लेकिन स्टडी करने के बाद हम स्टार्ट कर दिए विथ माय हस्बैंड। जून महीने में जब लॉकडाउन खुला, जोरों से स्टार्ट किया, और जुलाई महीने में डायरेक्टर बन गए। और लगभग अभी 1000 प्लस लोगों की टीम मेरे अंडर है, और बहुत अच्छे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ, और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अपने सप्लीमेंट्स के बारे में, जैसे अभी जतिंदर सर ने बोला कि सप्लीमेंट्स अपने बहुत बढ़िया है। अपना नोनी बहुत अच्छा है नोनी, और टिटरी ऑयल के रिजल्ट देख के ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अपने सप्लीमेंट्स तो अच्छे है ही, लेकिन सबसे बड़ा सप्लीमेंट अपना मोदी केयर बिजनेस है। ये मोदी केयर बिजनेस मेरी बहुत सारी ऐसी डाउन लेग है, जिसकी जिंदगी में जो डिप्रेशन में चल रहे थे, उनकी लाइफ में खुशियां लेकर आया है। थैंक यू सर जी, ओवर टू यू। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। सो अब आगे चलते हैं। आगे एक और हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया कपल हैं दोस्तों, जो कि दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं अपनी, और दोनों ही पिछले 46 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोथ आर MBBS डॉक्टर्स, और उनका जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। सो होशियारपुर से बिलोंग करते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनैलिटीज डॉक्टर कुसुम वर्मा जी और डॉक्टर राजीव वर्मा जी। तो यस, Good morning. गुड मोदिकर मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. Sir, thank you so much for inviting us. अभी हम वैसे काफी फ्रेश हैं उसमें हमने जनवरी में ही ज्वाइन किया है मोदी केयर, और जनवरी में ही ज्वाइन करके हमने FSC प्लस राइजिंग स्टार अचीव किया, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए। 13%, 15%, वो अप्रैल में हम डायरेक्टर बन गए थे। अभी डायरेक्टर लेवल मेंटेन कर रहे हैं अब हम नेक्स्ट मंथ सीनियर डायरेक्टर बनने की तैयारी में हैं, और गोवा भी क्वालिफाई ऑल द 3 months कर लिया है। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि वी आर न्यू। आई एम डॉक्टर कुसुम वर्मा, MBBS डॉक्टर। मैंने 1972 में, मींस नेक्स्ट ईयर मेरे को 50 years हो जाएंगे MBBS किए। मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS किया था, एंड वी गॉट मैरिड इन 1975, और हमारी 2 बेटियां हैं, मैरिड हैं। एक इंजीनियर है, प्लस MS किया है उन्होंने, वो अमेरिका में सेटल्ड है। उसका हस्बैंड भी इंजीनियर एंड MBA है। छोटी बिटिया मेरी डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, और उसका मेरा सन इन लॉ न्यूरो साइकेट्रिस्ट है, न्यूरो एनेस्थेटिस्ट, न्यूरोलॉजी के उसमें देते हैं। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। और अभी हमें ये यहाँ पे अच्छा लगा वर्किंग का, कि अब हम ये चाहते हैं कि भी बहुत कुछ हमने अचीव तो सब कुछ कर लिया था, और हमारी एज भी अबव 70 है, और लॉकडाउन में ही ज्वाइन किया है। तो बिकॉज ऑफ द लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। तो वी वांट अवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मीन्स हमें कुछ साल तो हम एक्टिव जब तक कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद वी नीड सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक पैसिव इनकम। तो इसलिए हम दोनों को लगा कि ये दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन। और
बहुत ज्यादा इसमें रिकग्निशन है, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा गाइड भी करते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और सोशल लाइफ इससे हमारी बहुत अच्छी हो गई है। तो जो कहते हैं ना कि यहाँ पे जो भी आ सकता है डिप्रेस नहीं रह सकता। बेशक कोविड में हम लोग तो घर से बाहर हमारा जाना बंद किया हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं जाने देते, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर अबव 70 years। तो इसलिए हम अंदर ही हम जूम मीटिंग्स देखते हैं, रेखा भार्गव मैम की, सुरेखा भार्गव मैम की कितनी सारी वीडियोस और यूट्यूब पे देखते हैं। इतना अच्छा टाइम पास होता है, इतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं कि भी मतलब वी आर रियली एंजॉयिंग दिस पीरियड, और इतना लर्निंग हो रहा है। तो बेस्ट पार्ट हमें ये लग रहा है कि लर्न भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और इनकम भी बढ़ा रहे हैं अपनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सो अब एक और हमारे पास डॉक्टर हैं दोस्तों, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हैं। ही इज ए होम्योपैथिक। सो मैं उनको भी मिलाना चाहूंगा, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी बताएं अपने प्रोफेशन के बारे में। डॉक्टर बूटा सिंह जी, वेलकम सर। मोदी मैं सारे को, मैं सभी जो मेरे हमारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, मैं उसी को बधाई देना चाहता हूं कि जो मनीष सर मेरी सीनियर और मनु सर, पहले मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था, कि जब हम बिजनेस में आए हैं तो इतना अच्छा लगा है। इतनी प्रैक्टिस मेरी होम्योपैथी में नहीं है जितना मैं जितने प्रोडक्ट में मोदी केयर में यूज करता हूँ। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस में डेली एक एवरेज है कि कैल्शियम निकल जाती है। जो बोन्स फ्रैक्चर पेशेंट आते हैं उसको भी कैल्शियम देता हूँ। इस तरह अलग अलग जितने भी पेशेंट आते हैं मैं इतने प्रोडक्ट यूज करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ जड़ी है काफ़ी सिक्योर है और सिक्योर करना चाहता हूँ। और मेरी बेटियां हैं 2, वो भी हमारे साथ इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं कि बड़ी बेटी है, छोटी बेटी है। बड़ी बेटी मेरी कंप्यूटर की डिग्री कर रही है, छोटी बेटी है और नीट की तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है। वो भी हमारा साथ बहुत देती है कि मैं जो मेरी अपर मतलब के लेग है, मैं उसका इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने इस बिजनेस से मुझे मतलब के अच्छा बिजनेस दे दिया, कि मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी डॉक्टरों को मैं फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इतना हंबला मारिए, एक दूसरे के साथ इतना मतलब के जोर दीजिए कि एक दूसरे की हेल्प करिए कि ये बिजनेस को इतना बड़ा कर दिए कि जो हमारी मतलब के एक लेग मतलब के 10-10 किटा बननिया चाहन। ऐसे ही मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो आइए दोस्तों, अब और आगे चलते हैं एक पड़ाव। सो बड़ा अच्छा लगा, देखा आपने दोस्तों, हर प्रोफेशन के डॉक्टर, चाहे एलोपैथी डिपार्टमेंट है, के डॉक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। और एक तरफ आपने देखा 70 इयर्स जो डॉक्टर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। हर किसी का अपना अपना मिशन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर ममता जी की तरफ। तो मैं डॉक्टर ममता जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मोदी केयर में क्या अच्छा लगा, क्यों आपने मोदी केयर ज्वाइन किया? सर, मुझे सप्लीमेंट्स पे ही मेरा फोकस था, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा मैंने अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे ही मैंने काम किया है। तो मेरी हमेशा आंखों की खोज रही है कि अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट लोगों तक पहुंचाया जाए, और मोदी केयर में मुझे वो मिले और सबके पॉकेट को एफोर्ड हो सके ऐसे प्रोडक्ट्स थे, ताकि इंडिया का हर एक पर्सन ले सके। और इसमें मुझे रिजल्ट्स भी डे बाय डे इस तरह आने लग गए, तो मेरा फेथ बढ़ गया और मैंने फिर 100% मन से मोदी केयर शुरू कर दिया। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैम आप मोदी केयर बिजनेस अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कर रहे हो? हाँ सर, मैं मोदी केयर बिजनेस पार्ट टाइम करती हूँ,
पर प्रैक्टिस में फोकस करके करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली रिजल्ट ही वो प्रैक्टिस देती है। तो मुझे मेरा भरोसा और बढ़ जाता है और मैं बहुत अच्छे से सप्लीमेंट पे ही मेरा फोकस रहता है। और जो लोकल अपने एप्लीकेशंस है, जैसे टी ट्री ऑयल है, एंटीबैक्टीरियल सोप है, इस पे भी मेरा बहुत ज्यादा फोकस है। लोगों को बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और अच्छी हेल्थ मिल रही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैम आप मोदीकेयर में किस लेवल पे और एवरेज अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कितने की इनकम, एवरेज इनकम आपको आ जाती है मोदीकेयर से? सर मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस करके 2 लाख इनकम, 2 लाख के नजदीक इनकम ले रही हूँ सर। और आपने कोई अचीवमेंट ली हो मोदीकेयर से रिसेंटली? हाँ सर, 3 BHK फ्लैट लिया है मैंने मोदीकेयर से, जो मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया है। और कार फंड से बहुत जल्दी कार भी लेने वाली हूँ सर। और 3 इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ और जो अभी इंटरनेशनल ट्रिप लॉन्च होगा वो भी अचीव करने वाली हूँ सर। वेरी गुड। तो मैम आपकी फैमिली में और कौन कौन है, वो सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं मोदीकेयर में? हाँ सर, फैमिली में डॉक्टर साहब है, पर डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो सर मुझे माइंडली सपोर्ट करते हैं। वो नेटवर्क नहीं कर पाते हैं, पर वो बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिवली सब करने के लिए रेडी कर देते हैं और मैं कर सकती हूँ सर अच्छे से। और बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं और टेक्नोलॉजी में बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं और उसी से मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सो अब चलते हैं, हमारे अमृतसर से हैं डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मोदीकेयर में क्या अच्छा लगा, क्यों आपने मोदीकेयर शुरू किया? आप बहुत ही, यहाँ का एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल, वहां आप न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में हो। शेड्यूल मुझे पता आपका जो स्केड्यूल है बहुत ही बिजी होता है, कई बार रात को 9-9, 10-10 बजे फ्री होते हो, तो क्यों आपने मोदीकेयर में शुरू किया साथ में? जी सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सर ऐसे था कि मैं तकरीबन इस प्रोफेशन में 20 साल से हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा और मेरी जो फील्ड है वो हैवी न्यूरोसर्जरी की फील्ड है। हम और हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकली इल आते पेशेंट्स हैं। मतलब हमारे 80% पेशेंट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होते हैं। और मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया अपने हॉस्पिटल में, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स को मैंने देखा कि बंदा, मतलब हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट आता है तो मतलब फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होता है और 1 महीने का टाइम लगता है जब अर्निंग हैंड को कोई मेडिकल चैलेंज या हेल्थ चैलेंज आती है, तो विद इन 1 मंथ वो फैमिली है जो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अर्श से फर्श पे आ जाती है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था। तो मैंने ये चीजें रियलाइज की कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा करें, क्योंकि देखो हम भी इंसान हैं, कभी भी हमारे साथ भी कोई भी हेल्थ चैलेंज आ सकती है। तो हमने कौन सा कोई पैसिव इनकम तो कोई बनाई नहीं थी। तो फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने इसको देखा। और फिर सेकंड रीजन ये था कि मेरा थोड़े इमोशनल रीजन भी थे इस बिजनेस में आने के। वो रीजन था कि मैंने अक्सर देखता था हमारी सोसाइटी में, खासकर आई डोंट नो बाकी स्टेट्स के बारे में, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो एक ट्रेंड है कि जब बच्चा ग्रेजुएट हो तो 80% 85% बच्चे जो होते हैं ना वो फ्लाइट की तैयारी करते हैं। और वो क्या रहा है हमारे देश में कि जब माँ बाप की एज 45 होती है, बच्चे ने ग्रेजुएशन की होती है, तो माँ बाप मजबूर होते हैं कि अपनी सारी जिंदगी की इनकम, अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने बच्चे को देने के लिए कि अपनी फ्लाइट पकड़े और वो बाहर चला जाए। और मेरे को ये मंजूर नहीं था। मेरा बड़ा लाइफ में बड़ा क्लियर था ये कि मैंने अपने बच्चों को बाहर भेजना नहीं है, काम करने के लिए नहीं भेजना है। मैंने उनको, ठीक है घूमने फिरने के लिए जाएंगे पर बाहर काम करने नहीं जाएंगे। तो मेरे को ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म लगा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पैसिव इनकम अपने बच्चों को बना के देके जाऊं, ताकि कल को उनको पैसों के लिए दौड़ना ना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक्टिव इनकम में जाते हैं, ठीक है मैं एक्टिव इनकम में शायद मैं अपने प्रोफेशन में और आगे जाऊं, 4 लाख 5 लाख रुपया महीना आप भी कमा सकता हूँ, बट वो एक एक्टिव इनकम होगी और जिस दिन वो एक्टिव इनकम रुक जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेरे को इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस में ये बहुत अच्छा लगा। मैंने लोगों की लाइफ को बदलते देखा। मैंने शुरू में भी बोला कि ठीक है, हमने सुना था, पहले सुनते थे कि मेट्रो सिटीज में लोग पैसे बहुत कमाते हैं, बट मैंने अपने अमृतसर के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में लोगों को पिछले 4 साल में 50,000 से लेके 12-12 लाख रुपया कमाते हुए देखा है। तो मैंने कहा कि अगर ये लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हाँ, टाइम की चैलेंज थी मेरे साथ, बट मेरे को मेरी अपलाइंस ने यही कहा था कि देखो डॉक्टर साहब,
सपने आपके हैं तो टाइम भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो डिसाइड किया और इस बिजनेस को शुरू किया। टाइम मैं वही देता हूँ दोस्तों जो टाइम मैं पहले टीवी को देता था। पहले मेरी रूटीन थी कि ठीक है, घर से हॉस्पिटल से आए जब भी फ्री हुए तो टीवी के आगे बैठते थे। अब टीवी बंद कर दिया देखना, थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया और एक रूटीन बनाई कि रोज किसी ना किसी से कम 2 लोगों से प्लान करके आना ही आना है घर पे। उसके बिना मैं आज तक कभी घर नहीं आया हूँ। बाकी चैलेंजेस आती हैं इस बिजनेस में, कोई बात नहीं, बट ये बिजनेस ही इतना बड़ा है दोस्तों कि आप इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आपकी इस बिजनेस से, जैसे मुझे पता है आप बहुत ही बिजी होते हो, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज, क्योंकि आप हमारे पास ही रहते हो, घर के पास। तो कई बार मैंने देखा आप 1-1 बजे भी घर पे आ रहे हो, तो हॉस्पिटल से सर्जरी करके इमरजेंसी में भी कई बार जाना पड़ता है। तो इतने टाइट स्केड्यूल में भी काम करके आप मुझे थोड़ा सा जो ऑडियंस को बताओगे कि आपकी अचीवमेंट आपने क्या ली मोदीकेयर से? दोस्तों मैं इस बिजनेस में तकरीबन 5 साल पहले आया था। इस टाइम मैं इस बिजनेस में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हूँ और हैंडसम इनकम अर्न करता हूँ। अपने टाइम के पार्ट टाइम बिजनेस के हिसाब से एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ। और इसी बिजनेस से तकरीबन मैंने आज से 1 साल पहले बलिनो कार अचीव की थी, कार फंड से खरीदी है। और बहुत जल्दी मैं इस बिजनेस से अपना एक हाउस खरीदने जा रहा हूँ। अगले 1-1.5 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि 1.5 साल के अंदर मैं अपना नया घर लेने जा रहा हूँ। और मैंने भी ट्रैवल फंड अचीव किया हुआ है। तो डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। चलो टाइम की बिजी शेड्यूल की वजह से मैं जा नहीं सका बाहर, बट मैंने अचीव जरूर किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारा रिकॉग्निशंस, बहुत हर लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है। सो ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं इस बिजनेस में। थैंक यू प्राउड ऑफ यू डॉक्टर साहब, प्राउड ऑफ यू। सो डॉक्टर दीपाली जी, दीपाली मैम आप बताइए हमें, आपने मोदीकेयर क्यों शुरू किया? क्या आपको अच्छा लगा मोदीकेयर में? जी सर जी, एक्चुअली मोदीकेयर शुरू करने या नेटवर्क ज्वाइन करना तो कोई इरादा नहीं था। बाय चॉइस, कहने से ज्यादा बाय चांस मोदीकेयर लाइफ में आ गया। और कुछ रिजल्ट, जैसे मैंने खुद पे टी ऑयल, मुझे लगभग 12 साल से चेहरे पे विटिलिगो के थोड़े से स्पॉट्स थे। मैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेके थक गई थी। लगभग अभी कुछ नहीं होगा, अभी ये बढ़ते ही जाने वाला है, ये सोच के बैठी थी। तो अपने कुछ सप्लीमेंट्स और टी ऑयल का इस्तेमाल करने से विद इन अ मंथ मेरे वो सब स्पॉट्स चले गए मेरे चेहरे पे। आप लोग देख सकते हैं, कोई भी मार्क नहीं है चेहरे पे। और दूसरा एक मेरी एक फ्रेंड थी जिनको मोनोपॉजल सिंड्रोम था और बहुत ज्यादा उसकी परेशानी थी उनको। और बस एक फंक्शन में मिले और मुझे बोले कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब, कुछ दे दो। मैंने उनको मोदीकेयर बताया नहीं, बिजनेस नहीं, बस एक नोनी लिख के दे दिया, उन्होंने ले लिया। विद इन 3 डेज उनका सब परेशानी खत्म हो गई। ऐसे कुछ मिरेकल जैसे रिजल्ट मुझे मिल गए मोदीकेयर। और चलो मैंने सोचा अपना फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, तो और लोगों का फायदा करेंगे। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही है, पहले लोगों का फायदा करेंगे बोल के मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा आपका मोदीकेयर में? टी ऑयल सर। टी ऑयल के क्या रिजल्ट मिले, थोड़ा बताओगे हमारे गेस्ट को? सर मैं अभी एक मेडिकल डीएमएलटी और ओटी टेक्नीशियन का एक कॉलेज है, वहां पे लेक्चरर की जॉब करती हूँ। मेरी एक कलीग थी, उसके नेल में इन्फेक्शन था, फंगल इन्फेक्शन, और वो टी ऑयल का बस एक ड्रॉप डालने से ठीक हो गया। ये मिरेकल ही है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो अब चलते हैं डॉक्टर ममता जी की तरफ। तो डॉक्टर ममता जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा आपसे कि आम लाइफ के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें क्यों हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, जो हमें लगा बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डेली 5 फ्रूट्स खाने चाहिए, 5 कलर के वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और हमें सारा कुछ जो चाहिए कि हमें कार्ब भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है, ये सारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। और हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है,
विटामिन मिनरल्स, इस पे फोकस करना होता है लाइफ में, पर इतना टाइम ही किसके पास रह गया है। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारा किचन में भी ध्यान नहीं है। किचन में हर किसी के किचन में मेड आ गई है, तो हम ये सारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते। और जो बाहर से अनाज आ रहा है वो किस क्वालिटी का है वो हमें पता नहीं है। तो ये सारे में हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होती। और डे बाय डे जैसे आज भी हमारे दादा दादी नाना नानी हम देखते हैं तो उनकी स्किन शाइन करती है, आज भी उनके आंखों में चश्मा नहीं है, उनके कानों से सुनाई आता है, क्योंकि अनाज में कस था। आज इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं कि आज अनाज में ही कस नहीं है, और हमारे तक आते आते सब्जियां है, फ्रूट्स है, वो इतने दिन के हो जाते हैं, इतने ज्यादा बासी हो जाते हैं कि उनका हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए बॉडी में वो होता ही नहीं है। तो इसीलिए आज हम 40 प्लस में ही 60 प्लस के दिखने लग गए हैं। स्किन पे इफेक्ट हो रहा है, मेमोरी पे इफेक्ट हो रहा है, पंच ज्ञानेंद्रिय जो है हमारे उस पे सारों पे इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमें कोई ना कोई स्वरूप में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़े डिसीज को हमें फेस करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। जो सप्लीमेंट्स मैं डेली लेती हूँ, इतनी ज्यादा बिजी लाइफ हो गई है, डेली रूटीन इतना बिजी रहता है, चाह कर भी, नॉलेज रहकर भी मैं इतना डाइट प्रॉपर ले नहीं सकती हूँ। तो मैं सवेरे से लेके कंटिन्यूएशन में मेरे सारे सप्लीमेंट्स चालू रहते हैं और रात तक मेरे स्टेमिना एज इट इज रहता है। तो ये सब सारा का जादू ही सप्लीमेंट्स का है, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। सर आप म्यूट हो गए हो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर ममता जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। मैं डॉक्टर सलारिया जी से पूछना चाहता हूँ कि व्हाई मोदीकेयर सप्लीमेंट्स, मोदीकेयर के सप्लीमेंट ही क्यों लेने चाहिए हमें। यस, ओवर टू डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल सर, देखिए पहली बात, जैसे हम डॉक्टर ममता ने भी बताया कि सप्लीमेंट्स आज की लाइफ में बहुत जरूरी हैं। बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में भी मिलते हैं सप्लीमेंट्स, बट उनकी प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं मिलती है। और मोदी केयर में सबसे बड़ी बात है कि देखो दोस्तों, अगर कोई हमारे ओनर मिस्टर समीर मोदी जी अगर प्रोडक्ट्स पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी लिख के दे रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में प्योरिटी है। तो यही बहुत है किसी को विश्वास जगाने के लिए कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। और मोदी केयर के ही सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों का एक बड़ा ही आइडियल कॉम्बिनेशन बना के बनाए हुए हैं। मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते हैं। या तो आपको प्योरली एलोपैथिक मिल जाएंगे या आपको प्योरली आयुर्वेदिक मिल जाएंगे, बट हमारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो साई वैदिक है, मतलब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों का मतलब आइडियल कॉम्बिनेशन बना के मिले हैं और इनके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने भी बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं, टाइम परमिट करेगा तो आपसे जरूर हम इन चीजों को भी शेयर करेंगे। मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ठीक किए हैं, मैंने अपने घर में रिजल्ट्स लिए हैं। देखो, फेथ जो बनता है वो प्रोडक्ट का अपने घर से बनता है। और मैं आप लोगों से एक चीज जरूर शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है सप्लीमेंट्स अपनी जगह है, बट हमारे घर के जो रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं जो हम घरों में यूज करते हैं वही इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि वो हमारी हेल्थ इश्यूज को बहुत सारे सॉल्व कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जो लोगों की ठीक नहीं होती, लोग मेडिसिन खाते हैं ठीक रहते हैं, जिस दिन वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल फिर 1-1.5 महीने के अंदर बढ़ जाते हैं। मैंने हमारा राइस ब्रान ऑयल दे दे के लोगों के कोलेस्ट्रॉल परमानेंटली ठीक कर दिया। इतना बेसिक ट्रीटमेंट है दोस्तों, हमारे सप्लीमेंट्स बहुत बढ़िया हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। अब चलते हैं डॉक्टर कुसुम और डॉक्टर अरजीब जी की तरफ। तो मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कोई एक एक टेस्टिमोनियल शेयर करें जो आपने पेशेंट्स को दिए हो और वो आपको रिजल्ट मिले हो। तो एक टेस्टिमोनियल कुसुम जी और एक टेस्टिमोनियल अरजीब सर। तो ओवर टू यू सर। मैं डॉक्टर अजीब वर्मा। तो मैंने नोनी जूस एक पेशेंट को दिया है, वो उसके 40 साल से उसका पेट गड़बड़ रहता था, गैस भी रहती थी, मोशन, उसको कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। कहता था काफी देर मेरे को बैठना पड़ता था, तब भी क्लियर नहीं होता था। फिर जाके दोपहर को फिर जाके बैठना उसने, तो बहुत वो जुबान भी उसकी वाइट हो जाती थी, तो भूख भी नहीं फिर ठीक से लगती थी, डिस्टर्ब रहता था सारा दिन।
फिर ये नोनी जूस मैंने उसको 4-5 महीने पहले शुरू किया, तो पहले उसने 5 ml शुरू किया, फिर 10 ml सुबह शाम, फिर कहते थोड़े से मेरे के 1 महीने बाद थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा, फिर उसने 30 ml फिर सुबह शाम कर दिया। उसके बाद कहता मेरा तो तख्ता ही पलट गया, मेरा इतना अच्छा पेट हो गया, कहता मेरे को तो सारा मोशन भी आराम से जाने लग गया, मैं आराम से क्लीन हो गया, सारा दिन मेरा ठीक हो गया। उसके बाद भी मेरे को ज्यादा मोशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना अच्छा कहते लगता, मेरी जुबान भी ठीक हो गई, भूख भी ठीक लगने की लगी, और मैं सेंस ऑफ वेलबींग भी मेरे को आने लगी। नोनी जूस से वो इतना खुश हो गया, अब वो 5 महीने से लगातार ले रहा, वो इज वेरी हैप्पी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। हाँ जी, यस मैं भी कुसुम मैम। करती हूँ, तो हमारे नेबर्स ही हैं, उनका बच्चा 9 इयर्स का है, तो वो दूध उसके मदर पीने को देती थी, बहुत फर्स्ट क्रिएट करता था उसे, कुछ भी कॉम्प्लान कोई कई उन्होंने मदर ने चीजें ट्राई की, तो नहीं उसको अच्छा लगा। तो मैंने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जब ये ज्वाइन किया, तो मैंने उनको कहा कि इसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दो, दूध में मिला के वो लेना स्टार्ट करे। तो वो उसको इतना अच्छा लगा, वो खुद मांग के अब दूध पीता है कि मम्मी मेरे को दूध दो। और उसकी मदर कहती थी कि चल भी शाम को थोड़ी एक्सरसाइज किया कर, साइकिलिंग किया कर, कुछ घर जाके, तो वो लेजी फील करता था, जैसे 9 इयर्स का ही है। और वैसे ही लॉकडाउन में बच्चों का सबकी हालत खराब हुई थी, तो वो मदर फोर्स करती थी, तो वो खुद उसने टेस्टिमोनियल राधा दिया और अक्षय सर के सामने दिया, कहता मेरे को, मैं तो कहता हूँ मेरे को दोनों टाइम दूध दो और वो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट डाल के दो, और साइकिलिंग शाम को इतनी देर तक करता है, कभी स्केटिंग करता है, और एज ए जोक भी चोटें भी बहुत लगवाता है, कल भी चोट लगवा के आया और मैंने उसको टेटनस का इंजेक्शन दिया। तो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, एंड ही इज सो हैप्पी कि अब मैं बहुत एक्टिव हूँ। उसका वेट भी बढ़ गया था, मदर उसके पीछे पड़ी रहती थी, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन बच्चा है। तो दैट इज वेरी, मतलब हमको बहुत खुशी हुई कि हमारा साथ में बच्चा जो है वो इतना फिट लग रहा है हमें। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों, नोनी जूस के कितने अच्छे रिजल्ट, 45 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कितना। डॉक्टर बूटा सिंह जी हैं हमारे, सो उनके पास भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, तो मैं डॉक्टर बूटा सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो अवेलेबल हैं कि वो भी प्लीज जो उन्होंने पेशेंट ठीक किए हैं, जिन पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने रिजल्ट लिए हैं, तो कोई भी 1-2 रिजल्ट जरूर हमारे साथ शेयर करें। सो डॉक्टर बूटा सिंह जी, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। थैंक यू सर। एक मेरा पेशेंट सीगा, टीचर सीगे वो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है आवाज, बोलिए प्लीज। पेशेंट सीगा सर, वो टीचिंग डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ मम्मी ਦੀ उम्र नियर अबाउट 56 ईयर्स थी। उसके जो गोडे था उनको काफी प्रॉब्लम थी, गोडियां को सूजन थी और चल फिर नहीं सकते। वो गुरदासपुर जिले में कानून पड़ता है। मैंने उनको ग्लूकोजामाइन एंड कैल्शियम नियर अबाउट 3 मंथ दी। उनको इतना सक्सेस हुआ, गोडे उसके ठीक हो गए। वो जो उसके मदर थे वो मुझे कहते बेटा मेरे जो रिश्तेदार है उनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको भी लेकर आऊंगी, उनको भी दवाई देना। जो पेशेंट ने इतना रिजल्ट अच्छा दिया और कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन का, कि मैं गदगद हो गया कि जो हमारे सीनियर जिसने मुझे इस बिजनेस में जोड़ा है, मैं उसका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। तो रब जैसे तो जो मुझे अपलाइन मिली है, मैं उसका बहुत बहुत थैंक्स कर। कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन का बहुत अच्छा रिजल्ट, जिनके गोडों में दर्द है, घुटने में दर्द है, थैंक्स वेरी मच। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब। देखा दोस्तों, घुटनों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी,
घुटने बदलाने वाला माहौल था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको हमारे 2 प्रोडक्ट आते हैं, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम, वो दिए दोस्तों, और उनसे वो ठीक हो गए। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, इतनी मतलब R&D हुई हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, साई वैदिक टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, अमेजिंग रिजल्ट हैं दोस्तों। सो वेरी गुड। सो अब चलते हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी की तरफ, दोबारा चलते हैं। डॉक्टर साहब दोस्तों जैसे हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट के वो हैं, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर है, फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर के अंदर। सो मैं डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी, आपको सर आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसे टेस्टिमोनियल, क्योंकि आप तो न्यूरो डिपार्टमेंट में हो, उसके रिलेटेड कोई आपके पास टेस्टिमोनियल है, वो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। कोई भी आप 1-2 टेस्टिमोनियल लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। जरूर सर, जरूर। मेरे पास n नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं, विद रिपोर्ट्स, विद रिकॉर्ड्स मैंने रखे हुए हैं। मेरे पास पेशेंट्स के फोन नंबर तक हैं। मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहला, सबसे जो बड़ा टेस्टिमोनियल वो मेरे घर में है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है, ही इज इन +2 आज की डेट में, और मेरी बेटिया है, वो आज 6th में है। मेरा बेटा जब छोटा था, व्हेन ही वाज 3 से 4 साल का था, तो क्योंकि सब डॉक्टर्स बैठे हैं तो आपको पता होगा कि जब बच्चा ग्रो करता है तो कई बार बच्चों को ग्रोइंग पेन्स होती हैं। तो मेरे बड़े बेटे को ग्रोइंग पेन्स बहुत हुई, उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। उस टाइम मैं किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करता था, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, तो उसके मैंने सप्लीमेंट्स अपने बेटे को दिए, बट मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। मेरे बेटे की लेग्स जो है वो बेंड हो गई थी। फिर मैंने उसको ठीक किया अपने एलोपैथिक मेडिसिन से, इंजेक्शन वगैरह लगा के, वो ठीक हो गया। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तब मेरी बेटियां 3 से 4 साल की थी। और दोस्तों बिलीव करना, मैंने अपनी बेटी को आज तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही दिया और कुछ नहीं दिया उसको। और मेरी बेटी की हेल्थ भी अच्छी है, उसकी डाइट भी अच्छी है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी है। देखो दोस्तों, जब आप घर पे टेस्टिमोनियल्स लेते हो ना, तो आपका विश्वास कभी टूटता नहीं है इस वजह से। एक टेस्टिमोनियल मैं और शेयर करता हूँ, वो सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं है, वो बड़ी सिंपल चीज का है। मैं एक गांव में गया था, तकरीबन आज से 3.5 साल पुरानी बात है। ब्यास के पास एक गांव में गया, मेरा कोई कंसल्टेंट ले गया, बहुत पुअर सा एक बेचारा था, लेबर क्लास का बंदा था, उसको नी जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसको इतनी प्रॉब्लम थी कि वो बेचारा अगर नीचे बैठ जाता था तो खड़ा नहीं हो सकता था। और मेरे को पता था कि ये इसकी मतलब अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम उसके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन था, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर प्योर कोकोनट ऑयल को आप दूध में डाल के पियो तब भी नी जॉइंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दोस्तों मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा कोकोनट ऑयल और नोनी जूस दिया, और 3 महीने के अंदर अंदर वो बंदा बिल्कुल फिट हो गया। और आज पिछले 3.5 साल से सिर्फ वो कोकोनट ऑयल यूज करता है ऑन एंड ऑफ दूध में डाल के, और मार्वलस रिजल्ट्स है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक सर मैं और आपसे शेयर करूंगा, एक रीसेंट रिजल्ट है मेरा, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी में हूँ। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो बेड रिटर्न होते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता था, बहुत सारे पेशेंट्स फॉलोअप से निकल जाते थे हमारे। अब मेरे को मोदी केयर के सप्लीमेंट्स मिल गए, तो मैंने उनका फॉलोअप कंटिन्यू किसी तरह करना शुरू किया। मेरा एक पेशेंट है गुरदासपुर में, वो पेशेंट का आज से तकरीबन ये बात है पिछले साल नवंबर की, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हमारे पास आया, बेहोश हो गया। न्यूरो सर्जरी हमने उसकी की, उसका क्लॉट थे ब्रेन में, निकाले। 1 महीने 1.25 महीने तक वो हॉस्पिटल में रहा, बेहोश ही आया था, बेहोश ही हमें उसको घर भेजना पड़ा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बट हमने उनके घर वालों को नर्सिंग केयर सिखाई। साथ में मैंने उसको अपना मोदी केयर का रेड जिनसेंग, इंटेलेक्ट और नोनी जूस दिया। हमारे साथ डॉक्टर कुसुम वर्मा है। अगर इनके साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, इनको पता होगा कि ब्रेन का जो है, हमारा ब्रेन जो है ना, जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी ब्रेन में राइट साइड में चोट है तो आपकी लेफ्ट साइड नहीं चलेगी। 99.9% केसेस में नहीं चलती है। दोस्तों मैं उस पेशेंट के पास पिछले तकरीबन 8 महीने से हफ्ते में एक बार उसको देखने जाता हूँ, उसका फॉलोअप करने जाता हूँ। आज वो पेशेंट राइट लेग तो चलाता ही चलाता है, वो लेफ्ट लेग भी अपनी चलाता है और लेफ्ट हैंड भी उसका चलता है। और दोस्तों मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में ये कभी नहीं देखा। तो
वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। मेरा मन, मैं थक नहीं सकता हूँ अपने सप्लीमेंट्स के रिजल्ट देके। अगर सर परमिट करें तो मैं एक लास्ट टेस्टिमोनियल जरूर देना चाहता हूँ। एक हमारी टीम में एक डॉक्टर, मतलब डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मेरे साथ फोर्टिस में ही लड़का एक जॉब करता है, सर जानते हैं, उसका नाम है निर्मलजीत सिंह संधू। उसके रिलेशन में एक पेशेंट आया था हमारे हॉस्पिटल में, बच्चा है 6 साल का। उस बच्चे को डॉग बाइट हो गई पिछले साल अगस्त महीने में। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में 2.5 महीने रहा। 2.5 महीने में उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अल्टीमेटली उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसका फादर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो मेरे पास आया, कहता डॉक्टर साहब मैं क्या करूं। मैंने कहा तू घर ले जा, कोई बात नहीं, बच्चा तेरा ठीक हो जाएगा। मैंने उसको घर भेजा। उस बच्चे को मैंने, आई डोंट नो रिकमेंडेड है कि नहीं है, मैंने उसको अपना जो इंटेलेक्ट का कैप्सूल होता है वो क्रश कर करके उसकी मदर को बोला कि इसको रोज सुबह 2 कैप्सूल पहली फीड में क्रश करके पीस करके पीस के उसको दे दे। और दोस्तों उसका रिजल्ट है, आज जो बच्चा घर बिल्कुल बेहोश गया था, हाथ पैर तक नहीं चलाता था, आज वो बच्चा बैठता है, बच्चा स्माइल करता है, बच्चा खुद खाता है, उसके कोई ट्यूब्स नहीं है, कुछ नहीं पड़ी। तो दोस्तों वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स के। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक सर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे आप न्यूरो के डॉक्टर हो सर, जैसे आजकल माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, तो माइग्रेन के अंदर हमारा कौन सा सप्लीमेंट है जो लोग लें तो उनको इम्प्रूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, माइग्रेन में सर हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट और साथ में ब्रह्मी। इनका बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट है। 2 कैप्सूल इंटेलेक्ट सुबह खाली पेट और ब्रह्मी मॉर्निंग इवनिंग लीजिए, और साथ में डिटॉक्स ऐड कर दीजिए मॉर्निंग इवनिंग खाना खाने से पहले। विद इन 2 मंथ्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स है बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। मतलब महीने में किसी को एक बार शायद हो जाए थोड़ी बहुत दर्द, अदरवाइज नहीं होती। सिर्फ ये है कि इसको रेगुलर थोड़ा यूज करने पे ध्यान देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर ममता जी की तरफ चलते हैं। सो डॉक्टर ममता जी एक बार बताइए, जैसे अगर कोई हेल्दी हो, पूरा पूरा फिट है, यंग है, ठीक है, मान लो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो उसको जनरल कोई भी, अगर मैं बोलूं भी मोदी के कोई भी सप्लीमेंट, 2 हमने सप्लीमेंट देने, 2 या 3 सप्लीमेंट, तो कौन से वो 2 सप्लीमेंट देने चाहिए और उसको क्यों जरूरत है, जब वो बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी नहीं है उसको? इसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहोगे प्लीज? हाँ सर। सर लगता है हम बाहर से बहुत फिट एंड फाइन है। जैसे मैं अभी सामने सबके बैठी हूँ तो लगता है सबको कि मैं बहुत फिट हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, अच्छी हूँ। पर मेरे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जहाँ मुझे स्पेक्ट लगाना पड़ता है, या फिर मुझे कभी कभार हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर मैं सोचूं, मेरे हिसाब से अगर हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो भी मुझे ऑल प्लांट प्रोटीन लेना ही है। प्रोटीन हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है और वो हमें बाहर से ही लेना होता है। तो ऑल प्लांट प्रोटीन अगर मेरे वैसी हेल्थ है तो डेली एक टाइम तो भी हमें कंपलसरी लेना है। और कोरियन जिनसिंग हम खाने के पहले लेते हैं तो ऑल ओवर बॉडी का नरिशमेंट हो जाता है। जैसे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्रेन से लेके किडनी तक, स्किन तक जो हमें चाहिए, वो सारा कुछ कोरियन जिनसिंग से मिल सकता है। अगर हमने खाने के पहले सवेरे शाम ले लिया, ऑल प्लांट प्रोटीन ले लिया, तो ये 2 सप्लीमेंट्स अगर मुझे हेल्दी भी हूं तो ये मेरी डेली की रिक्वायरमेंट रहेगी सर। सर आप म्यूट हो गए हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो अब डॉक्टर दीपाली जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर दीपाली, जैसे आपने बताया आप गायनी में भी काफी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो जैसे लेडीज को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज डाइट प्रॉपर नहीं होती, तो जो उनकी मंथली साइकिल से डिस्टर्ब हो जाती है, राइट, तो उसके लिए आप कौन से उनको सप्लीमेंट रिकमेंड करना चाहोगे, लड़कियों को या फीमेल्स को, लेडीज को? हाँ, जो आप साइकिल की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो लिविंग हैबिट्स है अपनी, कि देर से उठना और देर से सोना, टीवी देर तक देखना, मोबाइल देर तक देखना, इसकी वजह से पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स है, जो आजकल की बच्चियों में ज्यादा देखी जा रही है, उसके चलते क्या होता है कि साइकिल इरेगुलर हो जाती है, उसके चलते वेट बढ़ता है, चलते और साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक दुष्चक्र है, एक साइकिल के जैसा है, एक के एक ऊपर डिपेंड रहता है। वेट बढ़ता है इनएक्टिविटी की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, और वेट बढ़ने की वजह से साइकिल डिस्टर्ब होती है, और साइकिल डिस्टर्ब है इसलिए और वापस से वेट बढ़ता है। ये दुष्चक्र अगर तोड़ना है
तो एक्सरसाइज के साथ अगर आप अपना नोनी अगर रिकमेंड करते हैं तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नोनी और अपना फ्लेक्स ऑयल बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं सर इस चीज में। वेरी गुड, थैंक यू। सो नेक्स्ट डॉक्टर कुसुम जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर कुसुम जी, अगला क्वेश्चन आपसे, सवाल आपसे है, जैसे लेडीज मैंने देखा सारा दिन घर का भी काम करती रहती हैं तो थकी थकी बड़ा महसूस करती हैं, अक्सर थोड़ा सा काम करें एक्सर्शन होती है, कई बार घुटनों में दर्द, कई बार बाजुओं में दर्द, कई बार कंधों में दर्द, तो वीकनेस बड़ी रहती है। तो लेडीज को कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए जिससे कि वो अपना घर का, बच्चों का और अपने जो भी उनका प्रोफेशन है सारा कुछ वो टेक केयर कर सके और अब सबसे बढ़िया अपनी हेल्थ बढ़िया रख सके? क्योंकि मेरा मानना है अगर घर पे जो लेडीज हैं अगर उनकी हेल्थ बढ़िया है तो सारे घर की हेल्थ ही बढ़िया रहती है। तो यस सर एक्चुअली सबसे पहले तो मैं तो यस कुसुम मैम। हाँ जी यस सर सबसे पहले तो मैं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल तो जरूर सबको एडवाइस करती हूँ अलोंग विद ऑल प्लांट प्रोटीन। ये बेसिक है और लेडीज में अबव 40 क्या आजकल तो अबव 35 ही कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन और ऑल प्लांट प्रोटीन ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है सबको देना। और साथ में हमें ओमेगा 3 जो है क्रेल ऑयल और या फ्लेक्स ऑयल ये साथ में लें तो उससे उनके और भी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। और डाइट तो उनको अच्छी लेनी ही है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली जो है हम कहेंगे कि जो ऑल प्लांट प्रोटीन है वो तो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है ना तो वो उसके ब्रिक्स का काम करती है कि वो सेल्स के लेवल पे उसको करती है। और अगर हमने उनको बाइंड करना है तो बाइंडिंग एजेंट चाहिए वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। उसमें इतने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, लाइकोपिन है, सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और कैल्शियम बोन्स के लिए हेल्प करती है और साथ में ओमेगा 3 जो है वो बॉडी में स्किन के लिए, हेयर के लिए और इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स तो मैं बहुत यूज करती हूँ और पेशेंट्स काफी एक्टिव रहते हैं। वेरी गुड। सो डॉक्टर राजीव जी आपसे एक सवाल है सर, जैसे आजकल ना लोगों का आपको पता है लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो चुका है, लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, तो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल बड़ा ही रहता है, ऑलमोस्ट जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बीपी वगैरह भी हाई रहता है कई बार लोगों का आजकल। तो ऐसे पेशेंट को कौन सा सप्लीमेंट आप रिकमेंड करना चाहोगे? उनके लिए हम कार्डियो एक्टिव सुबह शाम और ये क्रेलॉल या फ्लेक्सॉल ये सुबह शाम और तीसरा गार्लिक पल्स वो भी सुबह शाम। उसके लिए ये सब हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी मदद है। वेरी गुड। जरूर करें, ये भी बहुत। और राइस ब्रान ऑयल यूज करें और हाई फैटी डाइट जो है तला हुआ घना वो तला हुआ कम खाएं। एक्सरसाइज साथ में बहुत जरूरी। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखा दोस्तों कितने अच्छे आपको गाइडेंस मिल रही है और ये सभी डॉक्टर वो बता रहे हैं जिन्होंने खुद रिजल्ट लिए हुए हैं। सो आगे चलते डॉक्टर बूटा सिंह जी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे गुरदासपुर से डॉक्टर हैं। सो डॉक्टर बूटा सिंह जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर, मान लो कई बार आजकल डायबिटीज भी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो एक डायबिटिक पेशेंट को हम अपना कौन सा सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं? सो ओवर टू डॉक्टर बूटा जी। आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम। एनीवे आगे चलते हैं डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी। सर आप बताइए जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हमें कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं? सर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम हमारा डिटॉक्स दे सकते हैं सुबह शाम खाना खाने से पहले, और साथ में हम उनको ग्रीन टी जरूर ऐड कीजिए। मैंने ग्रीन टी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। उनको बोलिए एक टाइम की मील के बाद, किसी एक मील के 40-45 मिनट्स के बाद ग्रीन टी यूज करें और रेड जिनसेंग सुबह शाम खाएं खाना खाने से पहले, और नोनी जूस दिन में 2 बार। तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर किसी को अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो हम उसको नोनी जो हमारा जो रेड जिनसेंग है
हम उसकी जगह उसको स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक डॉक्टर साहब और क्वेश्चन है आपसे। जैसे आप बहुत बिजी रहते हो, ठीक है सर, तो आपने जैसे बताया भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, तो और भी हमारे फील्ड में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारी जो टीम भी है लोगों से मिलती है, डॉक्टर्स प्रैक्टिस में बहुत बिजी होते हैं, कई बार टाइम नहीं होता। तो आप जो ऐसे डॉक्टर्स जो जॉब करते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको ये नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मोदी के बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्या आप सर सजेस्ट करते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। देखो, बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्योंकि डॉक्टर्स को समझाना बहुत मुश्किल बात है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होती है। मेरे भी बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बड़ी बारी समझाता हूँ, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो एक कुछ फैक्टर्स काउंट हो जाते हैं बीच में। बट मैं ये मानता हूँ कि हम सबको इस इंडस्ट्री को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी इस इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है कि देखो, जैसे आज मैं अगर मैं अपने सिर्फ प्रोफेशन में ही होता, आज मैं अगर सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में ही होता, तो शायद मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब के अंदर जान जाते, इससे बाहर नहीं। ये 90% डॉक्टर्स की यही स्टोरी है कि जो उनकी एक दायरा होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर रह जाता, उसके बाहर नहीं निकल पाता। बट मोदी केयर की ये देन है कि मोदी केयर ने मुझे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है, और मुझे लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह जानते हैं। सो ये इस इंडस्ट्री की पावर है दोस्तों। बाकी उनको कन्विंस करने के लिए थोड़ा उनको रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, और रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। सिर्फ हमें शेयर करने में नहीं डरना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं अपने प्रोडक्ट्स के शेयर, जो रिजल्ट्स है ना, वो डॉक्टर से शेयर करने में बहुत डरते हैं कि शायद ये डॉक्टर हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। दोस्तों, अगर आपकी बात में दम है ना, तो वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड। एक और लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हमें पता है टाइम भी कम है, सवाल तो बहुत सारे हैं, हमारे ऑडियंस के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज हम वो तो नहीं ले पाएंगे। हम दोबारा एक और डॉक्टर टॉक शो करेंगे जिसमें ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे। सर आप बताइए, कोई डॉक्टर ऐसे हो जो जॉब करते हैं, ठीक है, जैसे आप जॉब करते हो, तो एक, जैसे वी आर नॉट डॉक्टर्स, हमें हमारी बैकग्राउंड मेडिकल लाइन से नहीं है, तो एक डॉक्टर को इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल दिखाने के लिए, बिग पिक्चर दिखाने के लिए, जिससे वो बिजनेस में आए और बढ़िया डिसीजन ले, कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आप ज्यादा बढ़िया बता सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखो सर, अगर डॉक्टर्स को अप्रोच करना है तो थोड़ा फॉलोअप और तेज करना पड़ता है उनका, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को जिन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, उन्होंने कैसा मेरा फॉलोअप लिया है उन्होंने, क्योंकि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पीछे लगे रहे, नहीं तो शायद मैं भी ना उनके हाथ आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेगुलर फॉलोअप रहना चाहिए, रेगुलर उनको फॉलोअप में रखिए, और उनको इस बिजनेस की जो बिग पिक्चर आपने दिखानी है, वो आप उनके साथ, इस बिजनेस में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने अचीवमेंट की है। ये नहीं है कि इस इंडस्ट्री में डॉक्टर्स हैं नहीं है जिन्होंने अचीवमेंट नहीं की है, सिर्फ हमें उनको ढूंढना पड़ता है। तो वो उनको ढूंढिए, उनसे उनके वीडियो शेयर किए, उनकी स्टोरी शेयर कीजिए, और साथ में उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग ना डॉक्टर्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने से बहुत डरते हैं। मैंने अक्सर देखा है, लोग किसी डॉक्टर के घर में वैसे मिलने जा सकते हैं, बट उसके साथ जो बिजनेस शेयर करने हैं ना, उसमें डरते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है डॉक्टर्स हैं, बट दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। हमें उनको भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, एक नॉर्मल कंसल्टेंट, एक नॉर्मल प्रोस्पेक्ट की तरह बिजनेस बताना आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब किसी डॉक्टर को अप्रोच करने जाते हैं ना, तो प्रोडक्ट्स में बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं देते, उनको सप्लीमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हाइप बना देते हैं। हमें प्रोडक्ट्स की हाइप नहीं बनानी है, हमें उनको बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ ही जोड़ना है। देखो, मेरे को जिन्होंने इस बिजनेस में जोड़ा था ना, मेरे को उन्होंने कोई रेड जिंसिंग से या इंटेलेक्ट से नहीं जोड़ा था, मेरे को उन्होंने बेसिक प्रोडक्ट से ही जोड़ा था। बट मैंने देखा है इस फील्ड में बहुत सारे लोगों को, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो उसको उसको लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर की बहुत प्रैक्टिस है, ये बहुत सप्लीमेंट निकाल सकता है, तो उसको सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के बारे में बता के आ जाते हैं। वहां पे बिजनेस नहीं मिलेगा हमें उसके घर में घुसना है। जब आप उसके घर में घुस जाएंगे ना,
तो वो डॉक्टर खुद निकाल लेंगे कि इस बिजनेस में उन्होंने कौन से सप्लीमेंट्स निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, क्योंकि फिर वो उनका एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है और साथ में एक वेलफेयर बन जाता है। तो ये सिर्फ एक माइंड गेम है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है हमें डॉक्टर्स का भी। वो माइंडसेट चेंज जो होना है वो स्टेरी क्लीन की डेमो से ही होना है, वो रेड जिनसिंग की डेमो से नहीं होगा माइंडसेट चेंज। क्योंकि जब हम रेड जिनसिंग की डेमो करेंगे ना डॉक्टर के पास, तो हम उसका जो प्रोडक्ट की जो मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है वहां ऊपर तक ले जाते हैं। अब जब उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वहां पे भी नहीं आएंगे। तो हमेशा हमेशा बेसिक प्रोडक्ट्स पे लाइए, डॉक्टर्स को भी लेके आइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं करना चाहते, सिर्फ हमें उनका एक नॉर्मल कंसल्टेंट की तरह एक अच्छा फॉलोअप लेना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसी बिजनेस में ऐसे ही ला रहा हूँ। मैंने देखो ये चीजें मैंने भी पहले की थी। मेरे को लगता था अच्छा यार मेरा ये दोस्त है, इसकी बहुत प्रैक्टिस है, तो मैं इसको अपने ना ये सप्लीमेंट दे देता हूँ, या तू कैल्शियम निकाल दे, मेरा ये निकाल दे। बट मैंने 1 साल के अंदर रियलाइज किया कि मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर बनने आया था और मैं बन के क्या रह गया, सेल्समैन। मैं सेल्समैन नहीं बनने आया था। तो फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, मैंने भी उनको बेसिक प्रोडक्ट्स पे लाया, अपने आप उन्होंने चूज कर लिया, जिसको जो अच्छे सप्लीमेंट लगे वो चूज कर लिया उन्होंने। तो दोस्तों माइंडसेट वही रहता है, सिर्फ हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखानी आनी पड़ेगी। हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हर लीडर कहता है कि अगर आप आ गए हो, जैसे हम इस पैनल में आज हम जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर हम टिके रहेंगे, आज 5 अगर इस पैनल में बैठे, कल को 50 भी इस पैनल में बैठे, बट मसला यही है कि हमें टिकना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड डॉक्टर साहब, मजा आ गया। आपने मतलब कहने का मतलब ये भी डॉक्टर्स के भी सपने होते हैं, डॉक्टर्स को भी बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया घर, घूमने फिरने का शौक होता है, डॉक्टर्स को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, डॉक्टर्स ने भी ड्रीम लिखे हुए हैं भी उनके पास भी टाइम फ्रीडम हो, एक ऐसा सिस्टम सेट हो जाए कि वो जॉब पे ना भी जाए, प्रैक्टिस ना भी करे, फिर भी पैसा आता रहे। एम आई राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सो अब डॉक्टर ममता करवा जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर ममता जी दोस्तों बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत बिजी होते थे अपनी प्रैक्टिस के अंदर। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डॉक्टर सलारिया जी ने तो बताया जो जॉब वाले डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे मिलते हैं हमें जिनका अपना क्लिनिक होता है, जिनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, और ऐसे डॉक्टर होते हैं कई बार जिनके पास रोटी खाने का टाइम नहीं होता। डॉक्टर ममता जी उनमें से एक थे। तो डॉक्टर ममता जी आप एक बताइए, जो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो उनको कैसे अप्रोच करें और कैसे उनको प्रेजेंटेशन दें या कैसे फॉलोअप करें कि वो ज्वाइन हो जाएं और बिजनेस का बिग पिक्चर समझ लें और बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन ले लें जैसे आपने किया। यस मैम। यस सर। सर डॉक्टर की लाइफ कितनी भी बिजी हो, जैसे मेरे लाइफ से अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने 5 साल तक लाइजॉल यूज किया है। डॉक्टर रह के भी बहुत बार ऐसे होता है कि नॉलेज हर चीज का नहीं होता है और लाइफ इतनी बिजी है, और लाइजॉल कंपनी ने कभी डेमो नहीं बताया हमें, तो हमने तो लाइजॉल लाया, यूज किया 5 साल, पर जब डेमो देखा तो खुद पे ही मैं हंस पड़ी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर सारा नॉलेजेबल होता है, मैंने तो 5 साल लाइजॉल यूज किया है, मेरा तो एक भी बैक्टीरिया किल नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। आयुर्वेदा की डॉक्टर होने से मैंने पतंजलि पेस्ट यूज किया सर। जब मैं एमवे की यूजर थी तो मुझे कोई दांतों में प्रॉब्लम नहीं था, और जब मैंने पतंजलि यूज किया तो 2 बार मुझे रूट कैनाल के लिए जाना पड़ा, तो तब भी मुझे मेरे नॉलेज पे हंसी आई। सिर्फ आयुर्वेदा से प्रेम किया पर उसका डेमो कभी नहीं देखा। तो ये नॉलेज मुझे मोदी केयर से मिली, और मेरे वैसे बहुत सारे डॉक्टर्स आज इस चीज को फेस कर रहे हैं। डॉक्टर रह के भी बहुत बार ऐसे होता है कि उनकी स्किन प्रॉब्लम्स, उनके वो स्किन, उनका वो एज, वो सारा कुछ दिखाई देता है, और उनके जो हेल्थ इश्यूज है वो भी सामने आते हैं। तो जब भी मेरी किसी से इस तरह बात होती है तो मैं पहले बात करती हूँ कि कपल को ही बात की जाए। क्या होता है, बहुत बार डॉक्टर से सारी बात होती है तो वो डिसीजन छोड़ देता है, मैं मैडम से बात करूंगा और फिर बताऊंगा। और बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स, किचन के प्रोडक्ट्स है, होम केयर प्रोडक्ट्स है, तो हम सामने बैठ के ही अगर बात करते हैं तो वाई क्लियर हो जाता है कि हमें ये मोदी केयर करना क्यों है। और जो स्टेरी क्लीन है, जो इस माहौल से हमें आज 2 साल से बचा रहा है, आज भी मैं दिन रात प्रैक्टिस करके भी आज हेल्दी वेल्दी लाइफ है, मेरी फैमिली हेल्दी है, क्योंकि इसमें स्टेरी क्लीन का, माइटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी मैं ऐसे बिजी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो बात करती हूँ क्लीननेस पे, जहाँ की क्लिनिक बहुत ज्यादा जहाँ पे गंदगी रहती है
और लोग आते हैं हमारे पास क्योर होने के लिए, और हम तो वहां तक वो पहुंचा नहीं पाते हैं, तो मेरा स्टेरिक्लीन, मेरा माइटी इन वन इन चीजों को सॉल्व करता है। तो जहां उसका हॉट स्पॉट है, जैसे हॉट बटन है, उसको ही मैं दबा देती हूँ कि वहां जाके मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल इसकी नीड क्या है, कि उसके क्लिनिक की नीड क्या है, इसकी पर्सनल नीड क्या है, और इसके होम की नीड क्या है। ये तीनों की स्टडी करके ही मैं उसका हॉट बटन दबाती हूँ। और सर फिर हमारी बात होती है मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को लेके, जो सक्सेसफुल होती है। वेरी Yes, गुड, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर ममता करवा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब चलते हैं डॉक्टर राजीव वर्मा जी की तरफ। सो डॉक्टर राजीव जी, जैसे सर आपकी 46 साल की प्रैक्टिस है, 46 ईयर्स, मतलब यू हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस इन मेडिकल सेक्टर। आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही 46 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो डॉक्टर राजीव जी, आप जो स्पेशली डॉक्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, कि उनको मोदी केयर बिजनेस क्यों करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ? हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर माइक का सिंबल होगा, माइक का। सर यस यस यस, हाँ जी डॉक्टर राजीव जी, आ रही बात सर आपकी। नहीं हो रहा था। हाँ जी सर। दरअसल हमारे ना जितने भी फ्रेंड्स हैं वो तो नेटवर्क कंपनी को लाइक ही नहीं करते, जिसके पास जाते हैं वो बस दूर से ही नमस्कार कर देते हैं। तो पता नहीं उनका माइंडसेट ही ऐसे है। तो हम ना कई बार हमने उनको अप्रोच किया लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो बल्कि आप हमें गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए कि कैसे करें, उनको कैसे मनाएं। करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, वो भी भाग जाते हैं हमसे ऐसे बातें सुन के। तो ये सही है कि कैसे करें उनको काबू। हाँ देखा दोस्तों, मतलब क्या है, आप बोलते हो ना भी कई बार डॉक्टर ज्वाइन नहीं होते, तो डॉक्टर साहब की 46 साल की प्रैक्टिस है, तो डॉक्टर साहब ने बोला भी कई बार हम बात करते तब भी दिक्कत आती है। उसका हल एक ही है दोस्तों, जैसे डॉक्टर ममता जी ने बताया ना, जिनकी 20 साल से भी ज्यादा की प्रैक्टिस है, राइट, और सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, बहुत बिजी थे, लेकिन आज अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा इस बिजनेस से बना रहे हैं। अपना एक फ्लैट लेकर 3 BHK का, जो उनके हस्बैंड है डॉक्टर साहब, वो भी अपना सेम प्रोफेशन में है, उनको गिफ्ट किया, अभी गाड़ी लेने जा रहे हैं। इनकी टीम में बहुत सारी लेडीज हैं जो पैसा बना रही हैं। तो जैसे उन्होंने बताया ना कि कैसे हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो हमें एक होमवर्क करना पड़ेगा। हमें एक किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाना है, नॉट डॉक्टर्स ओनली, एक्चुअली हमें उनका हॉट बटन ढूंढना पड़ेगा। हमें मान लो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो हमें जो डॉक्टर थे सक्सेसफुल मोदी केयर के अंदर, उनकी जो सफलता की कहानियां हैं वो उनको दिखानी पड़ेंगी। देखो ये भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो कई बार क्या था, जो हमारे नोन होते हैं ना, फ्रंट सीधा जानते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते कई बार। तो थर्ड पार्टी अप्रोच होती है ना, जो वो मान लेते हैं। तो अभी जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे जाते हैं किसी के, तो हम क्या करते हैं, हम सलारिया जी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर ममता करवा जी के बारे में बताते हैं, बूटा सिंह जी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर दीपाली के बारे में बताते हैं, डॉक्टर त्रुषा हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे एक और डॉक्टर हैं जो महीने का तकरीबन 8 लाख रुपया बनाते हैं, डॉक्टर शक्ति कुमार, उनके बारे में बताते हैं। तो फिर जैसे उन्होंने बोला था ना डॉक्टर सलारिया जी ने, कि डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और उनको जनरल प्रोडक्ट से शुरू करना है हमने। हर डॉक्टर के अंदर दिल होता है, और अगर डॉक्टर्स को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया रिजल्ट कब आते हैं, उनको जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है उनकी फैमिली के साथ बिठा कर दो, उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बाकी ये सेशन चलते रहेंगे अभी, और भी अभी आज हमने हेल्थ केयर के ऊपर किया, फिर स्किन केयर के ऊपर करेंगे, देन मेकअप के ऊपर, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते रहेंगे दोस्तों। सो आपको नॉलेज देते रहेंगे, ठीक है। और सभी डॉक्टर्स, डॉक्टर बूटा सिंह जी, डॉक्टर दीपाली जी, डॉक्टर जितेंद्र सलारिया जी, डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर जीव जी, कुसुम जी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आप आज स्पेशल टाइम निकाल के आए और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपना शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक